हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम यूज स्टेट हुक को देखेंगे कि यूज स्टेट हुक होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, हमें क्यों जरूरत पड़ती है यूज स्टेट हुक की। तो यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी रिएक्ट ऐप बना रखा है। तो आप टर्मिनल में जा सकते हैं और टर्मिनल में जाकर आपको करना है क्रिएट npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो मैंने ऑलरेडी एक रिएक्ट ऐप बना रखा है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है, ये देखिए चल रहा है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, हमें क्यों हुक यूज करने की जरूरत पड़ती है। फिर देखेंगे कि यूज स्टेट हुक क्या है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो कोड है मैं इसको सबसे पहले रिमूव कर देता हूँ। इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब प्रॉब्लम को समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक काउंटर बनाते हैं जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी, और हम दो बटन बनाएंगे। एक बटन से काउंटर की वैल्यू इंक्रीज होगी और एक बटन से काउंटर की वैल्यू डिक्रीज होगी। पहले प्रॉब्लम को समझते हैं कि क्यों हमें हुक की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे। यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं लेट काउंटर, जिसकी इनिशियल वैल्यू हम 0 रखते हैं। और 0 रखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर h1 में हम इसको ये काउंटर को दिखाते हैं। तो यहाँ पर काउंटर करेंगे, और काउंटर करने के बाद मैं यहाँ पर एक ड्यू लेता हूँ, और इस ड्यू में हम दो बटन बनाते हैं। एक बटन जिसका हम करते हैं इंक्रीज 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 बाय वन इंक्रीज बाय +1, और इसी को डुप्लीकेट करेंगे और इसको हम करेंगे डिक्रीज बाय -1। क्या करेंगे, डिक्रीज बाय -1। ठीक है, तो हमारा ये हम देखते हैं थोड़ा। तो हमारा ये आ चुका है इंक्रीज बाय 1 और डिक्रीज बाय -1। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस दे देंगे। तो स्पेस देने के लिए हम रिएक्ट का जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्पेस होता है वो हम देंगे, तो इन दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दो फंक्शन बनाते हैं। तो एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट कॉन्स्ट इंक्रीज बनाया, और ये मैं एरो फंक्शन बना रहा हूँ। एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ, और इसमें हम क्या करेंगे, काउंटर +1, काउंटर प्लस प्लस या फिर काउंटर +1 भी कर सकते हैं। हम इसी को डुप्लीकेट कर लेंगे और इसको हम कर देंगे डिक्रीज। ये होता है इंक्रीज, इसको हम कर देंगे डिक्रीज। स्पेलिंग आप मत देखिए, मतलब कॉन्सेप्ट समझिए। और डिक्रीज, इसको हम कर देंगे -1 माइनस माइनस। और जो है, हम इन बटन में इनको ऑन क्लिक में कॉल करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ऑन क्लिक यहाँ पर लिखना लगाऊंगा। ऑन क्लिक में हम कॉल करेंगे इंक्रीज। ठीक है, और इसको हम कर देंगे डिक्रीज। ठीक है, और एक काम हम कर सकते हैं कि हम कंसोल लॉग करवाते हैं। हम करते हैं कंसोल लॉग, कंसोल डॉट लॉग काउंटर, इसको डबल कोट्स में करेंगे, काउंटर इक्वल टू प्लस काउंटर। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं ये कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड को जो है मैं डार्क कर देता हूँ। मैं बैकग्राउंड को डार्क कर दूंगा। तो यहाँ पर ऐप में आकर बैकग्राउंड कलर इसका कर दीजिए आप ब्लैक, इसका हम ब्लैक कर देंगे, और इसमें जो कलर है वो हम कर देंगे व्हाइट। इसका कलर जो है हम व्हाइट कर देंगे। तो एक काम करना था, हमें पूरे में देना चाहिए था। तो हम क्या करते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर स्टार करते हैं, और स्टार करने के बाद ये जो हमने प्रॉपर्टी यहाँ दिया है इसको हम कॉपी करते हैं और हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो अभी हम देखते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आ चुका है। ये कुछ इस तरह से आ गया। तो हमारा बटन जो है वो प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है। तो ओके, आप समझ रहे हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो अगर मैं इंक्रीज बाय 1 करूँ, तो वो कुछ हो नहीं रहा है। डिक्रीज बाय 1 करूँ तो वो कुछ हो नहीं रहा है, जबकि वो इंक्रीज और डिक्रीज होना चाहिए। इंक्रीज और डिक्रीज होना चाहिए। बट आप यहाँ देखेंगे, जैसे मैं इंक्रीज बाय 1 करता हूँ तो ये हमारे कंसोल में इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ये देखिए, बार बार मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। देखिए मैंने जूम किया है। तो अगर मैं इसको +1 करता हूँ तो इधर काउंटर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है हमारे कंसोल में। -1 किया, ये देखिए -1 किया तो ये काउंटर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ये अब हमारा काउंटर जो है -1 -7 -10 -13 15, और फिर प्लस किया तो वही फिर से, ठीक है। बट ये अपने यूआई में डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो इसका रीजन क्या है? तो यही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। तो इसका रीजन ये है कि रिएक्ट में वेरिएबल जो होते हैं इम्यूटेबल होते हैं। रिएक्ट में आप वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करोगे तो वो आपके कंसोल में रिफ्लेक्ट होगा, आपके यूआई में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो रिएक्टिव नहीं होगा, वो रिएक्ट
रिएक्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए तो इसे रिएक्ट की लाइब्रेरी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है हुक का यूज करना। तो विद द हेल्प ऑफ हुक हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे यूज स्टेट हुक। ठीक है, तो हुक क्या है? हुक जो है सिंपल फंक्शंस होते हैं, जैसे हमारे जावा में फंक्शंस होते हैं। अगर आप जावा बैकग्राउंड से हैं तो वहां पर हमारा स्कैनर क्लास होता है, वो सारी चीजें ऑलरेडी डिफाइन है लाइब्रेरीज। वैसे ही हुक जो है फंक्शंस हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइन है, हमारे रिएक्ट पैकेज के अंदर में डिफाइन है। तो हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट, आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना है। आप इंपोर्ट लिखेंगे, मैं क्या करता हूँ, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। इंपोर्ट, इंपोर्ट आप करेंगे यूज स्टेट। यूज, जो भी आप फंक्शन यूज करेंगे उसका पहले आप यूज स्टेट करेंगे। यूज से जो भी फंक्शन आप इंपोर्ट करते हैं उसे हुक्स बोलते हैं रिएक्ट की दुनिया में। प्री डिफाइंड फंक्शन को हम रिएक्ट की दुनिया में हुक्स बोलते हैं। तो यूज स्टेट किया। अब यूज स्टेट करने के बाद आप जो यहाँ पर काउंटर लिख रहे थे, यहाँ पर आप काउंटर 0 लिख रहे थे, आप इसको लिखेंगे कॉन्स्ट लिखेंगे, इस तरह से कॉन्स्ट, कॉन्स्ट लिखेंगे और आप लिखेंगे पहला काउंटर। ये काउंटर जो होगा, जो आप वेरिएबल बना रहे थे यहाँ पर, ये वही वेरिएबल है। और दूसरा करेंगे सेट काउंटर। सेट काउंटर मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है, सेट काउंटर क्या है और ये मैंने स्क्वायर क्यों लिखा है। इक्वल टू यूज स्टेट, इक्वल टू आपको करना है यूज स्टेट। और यहाँ पर ये फंक्शन है तो आपको हमेशा पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर आप जो वैल्यू देना चाहे, जैसे कि हम इनिशियल वैल्यू 0 देते हैं, तो अगर मैं इसको कमेंट कर दूं क्योंकि वो ऑलरेडी काउंटर डिफाइन है, तो ये कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा सिंटेक्स होता है, ये सिंटेक्स है। इसको फिलहाल आप रट लीजिए, या फिर मैं बोलूंगा कि आप अब इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ये सही रहेगा, अपने दिमाग में इसे सेट कर लीजिए। तो आपको लिखना है काउंटर, सेट काउंटर और यूज स्टेट, कुछ इस तरह से लिखना है। तो यहाँ पर जो यूज स्टेट है ये तो फंक्शन है, हमने इसको इंपोर्ट किया था। और यहाँ जो वैल्यू पास करेंगे, यहाँ जो वैल्यू, मैं क्या करता हूँ, ये सारी चीजों को अभी के लिए कमेंट करता हूँ। मैंने कमेंट कर दिया, और कमेंट करने के बाद इसको, ये बटन को भी मैं क्या करता हूँ, ये बटन को भी मैं कमेंट करता हूँ। ये जो बटन है, अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ काउंटर है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ काउंटर है। तो अभी हम देखेंगे, मैं क्या करता हूँ, इसको मैं साइड बाय साइड खोलता हूँ ताकि आपको चीजें ज्यादा समझ आएंगी। मैंने इसको साइड बाय साइड खोल रखा है। तो ये जो है, इसको नहीं, इसको खोलना था, इसको मैं बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद और थोड़ा सा और सेटअप। ठीक है, तो ये देखिए, इसको हम छोटा कर लेते हैं। इनिशियल वैल्यू 0 है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने कॉन्स लिखा है, काउंटर लिखा है, सेट काउंटर लिखा है और यहाँ पर 0 लिखा है। तो अगर मैं यहाँ पर 0 पास करूंगा तो ये 0 यहाँ पर जाएगा, इस काउंटर में यहाँ से यहाँ जाता है, और हमने यहाँ पर काउंटर को डिस्प्ले किया है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 10 पास करूं, तो अगर मैं 10 पास किया तो यहाँ पर 10 शो होगा, क्योंकि इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर जो पास करेंगे वो जाएगा यहाँ पर, ये जो फर्स्ट वैल्यू में जाएगा वो। ठीक है, तो इस 10 की जगह अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है सुमन पास करता हूँ, तो मैं सुमन पास करूंगा तो यहाँ पर सुमन शो होगा। यहाँ पर अगर मैं राज पास करूं तो यहाँ पर राज शो होगा। तो हम यहाँ पर जो वैल्यू पास करते हैं वो काउंटर में जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 100 पास किया था, तो यहाँ पर 100 पास करूंगा तो ये काउंटर में जाएगा, यहाँ से हम डिस्प्ले करा रहे हैं 100 शो होगा। तो हम इनिशियली इसकी वैल्यू 0 रखते हैं, तो 0 रखेंगे। तो आप इसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर इसका नाम काउंटर ही होना जरूरी है? नहीं, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। इसका नाम आप स्पाइडरमैन, सुपरमैन, थॉर, हल्क, कुछ भी रख सकते हैं, वो चलेगा। ये जो है अपने मन से आप रख सकते हैं। अब ये सेट काउंटर क्या है? ये सेट काउंटर क्या है? सेट काउंटर, जैसे कि हमने देखा कि हम यहाँ पर काउंटर प्लस प्लस नहीं कर पा रहे थे, मतलब कि अगर हमें भविष्य में इसकी वैल्यू को चेंज करना पड़ा तो हम कैसे चेंज करेंगे? हम चेंज करेंगे सेट काउंटर की मदद से। क्या इसका नाम सेट काउंटर रखना कंपलसरी है? जी नहीं, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमने इसका नाम सेट काउंटर इसलिए रखा है ताकि पता चल सके कि हम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक स्टेट वेरिएबल ना होकर मल्टीपल स्टेट वेरिएबल होंगे। इसको हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। हम रिएक्ट में नॉर्मल वेरिएबल नहीं बनाते हैं, हम बनाते हैं स्टेट वेरिएबल। तो इसको मैं फिर से अनकमेंट करूं, इंक्रीज को अनकमेंट करने के बाद अब मुझे जो बटन है, जब बटन पे क्लिक करें इसकी वैल्यू को बढ़ानी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर कॉल करूंगा सेट काउंटर को। सेट काउंटर को मैं कॉल करूंगा और वहां पर मैं क्या करूंगा, काउंटर
काउंटर प्लस 1, काउंटर प्लस 1 जैसे ही करूँगा तो वो जो है अपना काम कर देगा। तो मैंने यहाँ पर कमेंट कर रखा था इसको, तो अगर मैं इसको फिर से अनकमेंट करता हूँ और जो है इसको मैं नीचे वाले को मैं कमेंट ही रहने देता हूँ। तो अगर मैं इंक्रीज बाय 1 किया, अगर मैं इंक्रीज बाय 1 किया तो ये देखिए ये इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है। अब इनिशियल में 0 था तो हमने यहाँ पर जो है कंसोल लॉक कराया था इसलिए वो 0 शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम सेट काउंटर की मदद से हमारे वेरिएबल को अपडेट कर सकते हैं। जैसे इसका नाम मैं सेट काउंटर ना करके कुछ दूसरा रखूं तो मुझे यहाँ पर भी वही रखना पड़ेगा। जैसे कि इसका नाम अगर मान लीजिए मैं काउंटर 2 रखूं तो मैं वो भी रख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंक्रीज बाय 1 किया तो वो भी चलेगा, लेकिन हम ऐसा वेरिएबल की वैल्यू ऐसा नाम रखते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि ये काउंटर को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, तो हम इसको कंट्रोल जेड कर देंगे, सेट काउंटर ही रखेंगे। तो अगर आपको भविष्य में इसकी वैल्यू को चेंज करना है तो आप इस सेट काउंटर की मदद से करेंगे। ये एक फंक्शन होता है तो हमेशा आप इसको ऐसे पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। तो आपको यहाँ पर ये समझ आ गया कि हमें ये सिंटेक्स यूज करना है, आपको कॉन्स लिखना है, कॉन्स लिखने के बाद आपको वेरिएबल की वैल्यू लिखनी है। आप जो वेरिएबल का नाम है, आप काउंटर रखना चाहते हैं, सेट काउंटर रखना चाहते हैं, आपको यूज स्टेट लगाना है और यहाँ पर जो वैल्यू आप पास करेंगे ये वैल्यू जाता है काउंटर में, मतलब कि पहले में जाता है और पहले को आप जो यहाँ पर हम डिस्प्ले करा रहे हैं। भविष्य में मान लीजिए आपको इसे चेंज करना हुआ तो आप दूसरे नाम से इसको चेंज करेंगे। जैसे कि काउंटर को हमने पकड़ा, सेट काउंटर को पकड़ा और उसमें हम इसको जो है हम चेंज कर रहे हैं। अगर हम डिक्रीज को करें जाएंगे तो डिक्रीज में भी हम डिक्रीज माइनस माइनस नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, सेट काउंटर की वैल्यू को हमें फिर से सेट करना होगा। तो हम करेंगे सेट काउंटर और सेट काउंटर में काउंटर माइनस वन, ठीक है, काउंटर माइनस 1। तो अगर मैं इसको अनकमेंट करूं, और अनकमेंट करने के बाद अगर मैं डिक्रीज बाय -1 करूं तो ये देखिए इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है और यहाँ पर करने से ये इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह से ये होता है हमारा यूज स्टेट हुक। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये बहुत ही आसान है, बहुत 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 आसान है, सबसे आसान होता है यूज स्टेट हुक। आप करते हैं सबसे पहले आपको यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट करना होता है रिएक्ट से। उसके बाद ये आपका सिंटेक्स है, तो ये आपको हमेशा जो है काम आएगा। ये आप सिंटेक्स 2-3 बार लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर आप कॉन्स लिखेंगे, इसमें आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में 2 वैल्यू होगी, पहला वैल्यू जो होगा वो है वेरिएबल का नाम। जैसे आप लेट काउंटर बनाए हैं तो लेट काउंटर ना बनाने के बजाय आप इस तरह से ये पहला नाम यहाँ देंगे और दूसरा नाम अगर आपको भविष्य में इसको अपडेट करना है तो यहाँ देंगे। और ये अगर आप इसको अपडेट नहीं भी करते हैं तो पर भी आपको ये सेट काउंटर लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पर सेट काउंटर की जगह आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसा नाम लिखते हैं जिसे देखकर पता चल जाए कि ये भविष्य में जाके काउंटर की वैल्यू को बढ़ाएगा या फिर घटाएगा या फिर कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करेगा। तो यहाँ पर हम यूज स्टेट करेंगे और यहाँ जो वैल्यू हम पास करते हैं ये वैल्यू जाती है हमारे काउंटर में और काउंटर के साथ जो हम यहाँ पर इसको डिस्प्ले कराते हैं और हमें जो है चेंजेस करना हुआ तो हम सेट काउंटर को कॉल करते हैं। तो इतना ही था यूज स्टेट हुक का, कुछ ज्यादा नहीं है, सबसे आसान है यूज स्टेट हुक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।